ये कहानी खासकर उन लोगों के लिए है जो रात में जंगल के रास्ते से होते हुए गुजरते हैं। एक बार एक शहरी लड़का रात में 1-2 बजे के बीच जंगल के रास्ते से होता हुआ जा रहा था। जंगल काफी घना था और सुनसान था और उस रास्ते से जैसे कोई आता जाता ही ना हो, इतना खाली था वो लड़का उस रास्ते से अकेले जा रहा था। अचानक उस जंगल में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। उसने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़ के देखने लगा, लेकिन जंगल और रोड में सिवाय सन्नाटे और अंधेरे के कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो सोचता है शायद वहम होगा और गाड़ी स्टार्ट करता है और आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद वो एक जगह पर गाड़ी रोक देता है और उतर के वो आगे जाता है और जंगल की तरफ देखने लगता है। उसे थोड़ा सा डर लगने लगता है। कुछ देर बाद उसे जंगल से पायल की छमछम की आवाज आती है। वो चौंक जाता है। ये आवाज कौन कर सकता है? तभी उसे फिर से आवाज सुनाई देती है। वो जोर से बोलता है, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आता। वो जंगल में ध्यान से उस तरफ देखने लगता है जहां से वो आवाज आ रही थी। अचानक पेड़ के पीछे से एक लड़की का पैर बाहर निकल के वही आवाज करता है। वो उसे देख लेता है और बोलता है, मैंने तुम्हें देख लिया है। तुम जो भी हो उस पेड़ के पीछे हो। चुपचाप से मेरे सामने आओ। कौन है वहां? वो लड़की पेड़ के पीछे से अपना मुंह बाहर निकालकर बोलती है, मैं हूं। वो लड़का बोलता है, ठीक है तो छुपी क्यों हो? सामने आओ। वो सामने आ जाती है। वो इतनी खूबसूरत थी कि वो लड़का उसे देखता ही रहता है और बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की स्माइल करती है। वो उससे पूछता है, लेकिन इस सुनसान जंगल में तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो लड़की बोलती है, तुम मुझे यहाँ जंगल में देख डरे नहीं? इसमें डरना क्या? क्यों? अगर मैं भूत हुई तो? नहीं, मैं इन सब भूत भूत को नहीं मानता। अच्छी बात है। तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन यहाँ कर क्या रही हो? मैं तुमको सुंदर लगी? हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर हो तुम। मेरे पास आओ। नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो जंगल के अंदर भाग जाती है और वो लड़का उसकी खूबसूरती के पीछे पीछे जंगल में उसके पीछे जाता है। अरे सुनो ना, रुको। मुझे ढूंढो। रुको तो सही। अरे सुनो ना, रुको तो सही। कहाँ हो? वो लड़का बीच जंगल में खड़ा होकर उसे ढूंढने लगता है। कहाँ हो? चारों तरफ सुनसान होता है। अचानक फिर से वो दिखती है। मैं यहाँ हूँ।
अरे रुको ना प्लीज, अब और मत सताओ। वो लड़का उसके पीछे जाता है, उसे ढूंढते हुए। उसे एक पेड़ के पीछे एक परछाई दिखती है। हाँ? वो उसके पास जाता है और अचानक से जाके बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो डर जाता है और जंगल में चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसके सिवाय वहां कोई नजर नहीं आ रहा होता। वो जंगल में आगे बढ़ता है और उस लड़की को ढूंढता है, मानो जैसे वो उसकी सुंदरता के पीछे पागल सा हो गया था। उसे वो थोड़ी थोड़ी देर में दिखती रहती है और वो उसके पीछे जा रहा था। फिर वो एक जगह पर रुक जाता है। उसे जमीन पर कुछ पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो उसके करीब जाता है और उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जमीन पर एक डेड बॉडी को देखता है और वो बॉडी किसी और की नहीं, उसी लड़की की। अब ये देखकर उसकी जरा से भी हिम्मत नहीं होती। वो अकेला खड़ा उस बॉडी की तरफ देखे जा रहा था। फिर उसे छमछम की आवाज आती। वो जंगल में इधर उधर नजर घुमाता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। वो डर से तुरंत उस जगह से भागता है और भागते भागते गिर जाता है और वापस खड़े होने की उसकी हिम्मत नहीं होती। उसे फिर से आवाज आती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के सामने वही लड़की दिखाई देती है। फिर वो गायब हो जाती है। वो दोबारा भागने के लिए जैसे ही मुड़ता है, वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी दिखाई देती है। और उसे मार देती है। इसलिए कहते हैं, कभी भी रात में किसी सुनसान रास्ते या जंगल का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमेशा हाईवे का सीधा रास्ता पकड़ना चाहिए, जहां गाड़ियों का आना जाना लगा हो। If you like this video, then please share the video with your family and friends. और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे अपनी एक और नई कहानी के साथ। बाय।